चढ़वाना तो चढ़ना आइए मनोज जी ने तालियां जरूर बजाइएगा, तालियां जरूर बजाइएगा। बजाइएगा। कठुआ वाटर फ्रंट का उद्घाटन होता हुआ ये वो घड़ी है। भारत माता की भारत माता की भारत माता हरी झंडी दिखाते हुए इस रैली को जो संदेश देती हुई शांति का, एकता का, भाईचारे का, ये वो युवा है जो आने वाले समय में कठुआ जिले की तकदीर और तासीर लिखने में जरूर अपना योगदान देंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत किया जाए। इस रैली में भाग ले रहे हैं एक सौहार्दपूर्ण उद्देश्य के लिए, शांतिपूर्ण स्वागत करना है। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कठुआ की इस धरती पर। यह मौका हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके दिशा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि राष्ट्रगान के लिए सभी उपस्थिति बतानी है। एक बार मेरे साथ सभी लोग भारत माता की, भारत माता की। कश्मीर को मैं कह सकता हूं पैसे की कोई कमी नहीं, और जो व्यवस्था थी अब लूट की गुंजाइश भी जरा कम कर दी गई। मैं जानता हूं कई लोगों को तकलीफ है इस बात से, लेकिन ये तकलीफ बनी रहेगी। इस तकलीफ को कोई बदलने वाला नहीं है। हमें लक्ष्य चाहिए, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने वाली टीम चाहिए। समस्या धन की कभी नहीं होती है, डिलीवरी की होती है। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि कठुआ के डिप्टी कमिश्नर, उनकी पूरी टीम और जिन भी सिविल सोसाइटी या सामाजिक और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने, सबने जो मिलकर के काम किया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये लोगों के जीवन को बदलने में इसका बड़ा योगदान होगा। सामान्य रूप से जब परियोजनाएं सचिवालय में बैठकर नहीं, जनता की आवश्यकता के अनुरूप जमीन पर बनती हैं, तो ढेर सारी जिंदगियों को बदलती हैं। और मैं मानता हूं कि कठुआ वाटर फ्रंट भी इसी कार्यशैली का एक बेहतर नमूना है। उस पर मुहर भी आज लग गई। इस नई कार्यशैली के द्वारा ये प्रयत्न हुआ है कि नगर और पंचायत सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन सकें। वाटर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट सामुदायिक संपर्क और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें। अर्बन रिजुनोवेशन के जितने भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, एक कोशिश की गई वो सस्टेनेबल भी हों, नागरिकों को ग्रीन स्पेस प्रोवाइड कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को बेहतर कर सकें और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रहे नगरों को सामर्थ्य प्रदान कर सकें। और इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखा गया है और मैंने बराबर बल दिया है कि अर्बन रिजुनोवेशन के प्रोजेक्ट उपेक्षित इलाकों को पुनर्जीवित कर उन्हें एक जीवंत केंद्र के रूप में बदलने में सक्षम हो सकें, नगरवासियों की खुशहाली का वो माध्यम बन सकें। आप में से अनेक लोगों ने देखा होगा श्रीनगर के किनारे झेलम रिवर फ्रंट के स्टेज में आज ऐसी अनेक जगहें बनी हैं जहाँ बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुआ करती है। लोगों का जाना जहाँ पहले 9 के बराबर था, वहाँ अनेक नौजवान और नवयुवतियाँ देर रात तक दिखाई पड़ते हैं। जम्मू में भी तवी रिवर फ्रंट का काम अब आखिरी चरण में है। हाल ही में वहाँ तवी आरती का आयोजन, सांध्य आरती का आयोजन वहाँ के नागरिकों ने किया था। प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने के बाद ये आरती का कार्यक्रम निरंतर चलेगा, जिसे स्थानीय नागरिक
अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और मुझे लगता है पर्यटकों के लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र होगा। नदियों की आरती हमारी प्राचीन परंपरा का अभिन्न अंग है और इसलिए मैं यहाँ के भी स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रेड बिजनेस से जुड़े साथियों और सिविल सोसाइटी के लोगों और कठुआ नगर के निवासियों से यह आग्रह करूंगा कि आपको भी अपनी दिनचर्या में संध्या आरती शामिल करने पर आज विचार करना चाहिए। तमाम बड़े नगरों में समाज के प्रबुद्ध और व्यवसायी वर्ग ने इस जिम्मेदारी को संभाला है और मैं अपेक्षा रखूंगा कि वही मॉडल यहाँ भी कठुआ में भी स्थापित होना चाहिए। इससे नगर में एक नई वाइब्रेंसी पैदा हो सकती है। नगरवासियों में नगर के प्रति एक अपनी जिम्मेदारी का भाव, ओनरशिप और गर्व की भावना पैदा हो सकती है। प्रशासन सहयोग तो जरूर करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम खुद इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे तो ये काम और बेहतर होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, भावी पीढ़ियों को हमारे आस्था के केंद्र, उनकी हजारों वर्ष की विरासत सदैव से प्रेरणा देते रहें और इसे ध्यान में रखकर विकास के कार्य भी इसी हिसाब से होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के भविष्य निर्माण के साथ इस मुकुटमणि का वैभव पुनः स्थापित हो।